क्यों नहीं स्कूल में, कॉलेज में अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं कि वैवाहिक जीवन की व्यवस्था, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इसकी मर्यादाएं क्या है, इसके उसूल, इसके तौर तरीके क्या हैं। हमारे देश की जो वैवाहिक व्यवस्था है, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति की जो वैवाहिक व्यवस्था है, जो दाम्पत्य जीवन है, ये दुनिया के अन्य जगहों से भिन्न कैसे है, कब से चली, कौन बनाया इसे, इसमें क्या क्या सुगंध है, क्या क्या इसके अंदर विकृतियां आ गई हैं समय के प्रवाह में। जो इसमें सुगंध है उसको और कैसे फैला सकते हैं, और जो इसमें विकृतियां आ गई हैं उन विकृतियों को हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं। अगर बच्चों को हम एजुकेट नहीं करेंगे तो बच्चे तो कल इस व्यवस्था में आकर के, और वो भी वैसे ही चलेंगे इस दाम्पत्य जीवन रूपी रोड पर जैसे कोई हाईवे पर किसी को आपने छोड़ दिया और उसको बताया नहीं कि ये कहीं साइनेज नहीं है कि ये हाईवे जो है ये पीछे कहां से आ रहा है, आगे कहां जाएगा, कहीं साइनेज नहीं है, और आदमी को आपने कहीं से उठा करके वहां उतार दिया और आसपास कहीं कोई बताने वाला नहीं है, आपने वहां छोड़ दिया। या कोई रूम बंद हो, कोई कमरा हो, वो चारों तरफ से उसके दरवाजे खिड़की सब बंद हैं, और किसी को उसमें डाल दिया आपने, ऊपर छत से डाल दिया, छत से थोड़ा खोल करके डाल दिया आपने, और दरवाजे का खिड़की ताला सब बंद है और अंधेरा है उस कमरे में, अंधेरे कमरे में आपने किसी को डाल दिया, ठीक है, और बड़ा कमरा है, उसको पता भी नहीं है कि भाई इसमें दरवाजे खिड़की कौन किधर है और कौन कैसे खुलता है, चाबी किधर है, किधर से खोलूं, कहां से चाबी लाऊं, तो तड़पेगा उसमें। और उसके बाद से क्या क्या कर सकता है आप उम्मीद लगा सकते हैं। कमजोर मन का आदमी होगा तो बोला गया राम नाम सत्य है। जो कमजोर मन के होते हैं ना लोग, आजकल देखते हैं आप, वैसे यह दाम्पत्य जीवन रूपी जो हाईवे है, इस पे इतने तरह की गाड़ियां चलती हैं, इतने तरह इस पर ट्रैफिक है, इस पे इतने तरह की चुनौतियां हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, तरह तरह के जीवन के रंग बदलते हैं, अपने पराये होते हैं, पराये अपने होते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और आपने अपने बच्चों को एजुकेट नहीं किया, बच्चों को दाम्पत्य जीवन का विजन नहीं दिया, दृष्टि नहीं दिया, उसके मकसद को नहीं बताया, उसके मर्यादाओं को नहीं बताए, बच्चों को आपने बिल्कुल एजुकेट नहीं किया, बिल्कुल दाम्पत्य जीवन के कंसेप्ट से वंचित रखे बच्चों को। न यूनिवर्सिटी का मतलब है, न स्कूल का मतलब है, न समाज को मतलब है, न पेरेंट्स को मतलब है, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चे एकाएक दाम्पत्य जीवन में हंसते मुस्कुराते हुए चलेंगे? कैसे उम्मीद लगा लेते हैं? बच्चे तो तड़पेंगे कदम कदम पर, क्योंकि दो लोग दो बैकग्राउंड से आकर मिले हुए हैं और दोनों का पेरेंटिंग अलग, परवरिश अलग, माता पिता दोनों के अलग अलग, दोनों का गांव कुल खानदान, खान पान में भिन्नता होगी, किसी को नमक तेज पसंद है, किसी को नमक कम पसंद है, किसी को मीठा अधिक पसंद है, किसी को मीठा कम पसंद है, कन्या और वर दोनों का अलग अलग बैकग्राउंड है। कैसे उम्मीद करते हैं कि दोनों एक साथ खूब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बन के चलेंगे? कैसे उम्मीद करते हैं? दोनों का दो बैकग्राउंड है, किसी भी दृष्टिकोण से दोनों में सब कुछ मिल जाए यह संभव नहीं है, नहीं है, कुछ ना कुछ तो भिन्नता होगी ही। किसी जोड़ी में भिन्नता कम होती है, किसी में भिन्नता ज्यादा होती है। सुनील भैया और त्रिपति भाई, आप सबको अभिनंदन है, वंदन है, जय श्री राम, प्रणाम। हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए तैयार करते हैं कि पढ़ो ऐसे ऐसे ऐसे, डॉक्टर बनने तैयार करते हैं, पढ़ो ऐसे ऐसे, अगर सेना में जाना है तैयार करते हैं, करो ऐसे ऐसे ऐसे, देह बनाओ, मन बनाओ, बुद्धि बनाओ, और स्कूल का फलना फलना विषय पढ़ो तो जाओगे एनडीए में, तब जाओगे ऐसे ऐसे। तो जीवन के अन्य मार्ग पर जाने के लिए उनको तैयार करते हैं, लेकिन जीवन के सारी जो राहें हैं, जीवन के अन्य जो रास्ते हैं, जीवन में जो अन्य भूमिका निभाना है लड़का चाहे लड़की को, उन सारी भूमिकाओं के नीचे जो बुनियाद है वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, उसके बारे में ABCD क ख ग घ भी हम नहीं बताते हैं। और हाल तो ऐसी है कि माता पिता भी आपस में
कुटपुट 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 करते रहते हैं। दुर्भाग्यवश समझ के अभाव में तो बच्चे देखते हैं, तो बच्चे सीखेंगे क्या? बच्चों के मन में तो और बच्चे डिमोरलाइज होते हैं, बच्चे और विकृत होते हैं। मैं इसीलिए लेकर के आया हूं ये टॉपिक, जस्ट लाइक ए आइस ब्रेकिंग इनिशिएटिव। कहीं ना कहीं से बर्फ को हम तोड़ेंगे नहीं तो पिघलेगा नहीं, तो पहले बर्फ को तोड़ें, पिघले, पहले इस पर चर्चा हो। माई इनिशिएटिव और माई एम इज जस्ट टू ब्रेक द साइलेंस। घर घर में, समाज में, ऑफिस में, नुक्कड़ पे चर्चा हो कि हमारे समाज की धुरी क्या है और वैवाहिक जीवन का सुंदर और मिलजुल के चलना ये समाज के लिए आखिर जरूरी क्या है। इस पे चर्चा हो, चर्चा होगी तो उस अमृत मंथन होगा और फिर लोग उसमें से निकालेंगे तरह तरह के अच्छे अच्छे विचार कि हाँ, दाम्पत्य जीवन को ऐसे मजबूत किया जाए, ऐसे पुष्ट किया जाए, इससे विकृति आ गई है, इसको ऐसे निकाला जाए। मेरा छोटा सा गिरने वाला प्रयास इतना ही है कि जो साइलेंस है इस बारे में उसको ब्रेक किया जाए। चुप्पी तोड़िए और अपने विचारों को जोड़िए।